हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के एक नया टॉपिक सर्कुलर परम्यूटेशंस को। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन से रिलेटेड हमने उसके बेसिक जो फंडामेंटल थ्योरम से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ उसके जो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन थे, इन सभी चीजों को कवर किया है। साथ ही साथ हमने परम्यूटेशंस को बताया है, उनसे रिलेटेड जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ये कंसेप्ट बन सकते हैं, उन सभी कंसेप्ट को हमने कवर कराते हुए परम्यूटेशंस को खत्म किया है। साथ ही साथ कुछ उनके क्वेश्चंस को भी करवाया हूं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब सर्कुलर परम्यूटेशंस को। इस सर्कुलर परम्यूटेशन से आपको इसके थ्योरी बताने के साथ एक आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। ये क्वेश्चंस आपको हालांकि ये तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बताने का सीरीज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा देंगे ताकि इसका आप कंसेप्ट सही से समझ सके। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सके। और प्लीज दोस्तों, अगर यहाँ से कुछ आप सीखते हैं तो लाइक कीजिएगा जरूर, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को तो देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? तो द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n-1। तो सबसे पहले समझते हैं, ये तो उनके नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने का तरीका होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? तो देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन को डिफाइन करें कि अगर हम क्या करते हैं, इफ वी अरेंज द ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे, और किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्कमफ्रेंस और सर्किल पे अगर अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर परम्यूटेशंस कहते हैं, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सर्कुलर परम्यूटेशंस को क्या कहते हैं वो समझ गए हम, लेकिन हम वही किसी अरेंज करना चाहें तो हम कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए, अगर किसी भी कोई मान लेते हैं 5 ऑब्जेक्ट है, उसको हम अरेंज करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इस टाइप से अरेंजमेंट हम करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस टाइप से हम अरेंजमेंट करते हैं। तो इस 5 ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है? देखिए, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसे जब हम अरेंज करते हैं तो इसको 5 को अरेंज करने का तरीका है 5 - 1 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब 4 3 2 1, यानी 24 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे n-1 इसके लिए होता है कि जब हम इसको अरेंज करते हैं तो ये 5वां वाला नंबर जो क्या होता है, ये 5वां वाला नंबर हमारे अरेंजमेंट में ये 5वां नंबर 2-2 बार गिना जाता है। ये क्या होता है? 2-2 बार गिना जाता है, क्योंकि इधर से अरेंजमेंट कर रहे हैं तो एक पोजीशन, जैसे आपके जहाँ पे लाइन में जब हम करते थे अरेंजमेंट, जब हमारा एक लाइन में जब ऑब्जेक्ट बैठा रहता था, तो इस टाइप से जब अरेंजमेंट करते थे हमारे एक सीरीज ऑफ लाइन में, तो इसमें तो हम अरेंजमेंट करने के लिए 5 ऑब्जेक्ट होता था, फैक्टोरियल 5 हम सिंपली लिख देते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक लास्ट वाला ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोबारा रिपीट हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि हम n-1 फैक्टोरियल करते हैं। तो ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का अरेंजमेंट है कि द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? अरेंज करने के लिए n-1 फैक्टोरियल का यूज करते हैं। तो ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस आपको समझ में आया कि कैसे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस का एक और खास बात है कि सर्कुलर परम्यूटेशंस में आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज करते हैं और किसी को क्लॉकवाइज में अरेंज करते हैं तो वो दोनों अरेंजमेंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे यहीं पे हम समझते हैं कि 5 कोई बॉयज था, यहाँ पे 5 कोई बॉयज था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे हैं। अगर इसी को 1 2 3 4 5 अगर इस टाइप से अरेंज कर दे तो ये क्या हो गया? एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है, इस सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, किसी सर्कुलर परम्यूटेशन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या होते हैं? आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट। उससे क्या करते हैं? डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। क्या कहते हैं? उसे डिफरेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से किसी चेयर पे किसी को बिठा रहे हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज वे से बिठाएं, किसी को क्लॉकवाइज वे से बिठाएं, तो वो दोनों क्या होता है? अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है आपके सर्कुलर परम्यूटेशंस में। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे कि द अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन नेकलेस, यानी जो आपके नेकलेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई आपका नेकलेस है, इसमें बीट्स लगे हुए हैं, यानी उसमें मोती लगे हुए हैं। तो इसका अगर हम अरेंजमेंट करें, हम अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें और हम क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करते हैं, तो दोनों अरेंजमेंट में क्या दिखता है हमें कि सेम ही चीज मिलता है, क्योंकि सभी बीट्स क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका हमें क्या मिलता है? सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सिमिलरली फ्लावर इन गार्डन,
जो आपके गार्डन में फ्लावर लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, फूल माला जो लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर अरेंजमेंट देखा जाता है। तो हेयर क्या, यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन के लिए, खासकर इस एक्सेप्शन वाले कंडीशन के लिए आपको जो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाता है, यहाँ जो आपका नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्यों हो जाता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2? क्योंकि जो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अरेंजमेंट सेम होने के कारण दो बार गिना जाता है। क्या होता है, दो बार गिना जाता है। इसके कारण क्या करते हैं, हम इसको n-1 फैक्टोरियल अपन 2 से भाग करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में, यहाँ पे जब आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कंडीशन डिफरेंट रहे, अगर आपको क्वेश्चन में लिख दे कि इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कंडीशन सेम है, तो क्या कीजिएगा, 2 से इसको भाग कर दीजिएगा। और वहीं पे बोले इसका डिफरेंट है तो क्या कीजिएगा, सिंपली आप n-1 फैक्टोरियल कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट होने के कारण सिर्फ n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इधर से अरेंज कर रहे हैं तो डिफरेंट मिल रहा है अरेंजमेंट, और इधर से अरेंज कर रहे हैं तो डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेम टाइप अरेंजमेंट होने के कारण, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का सेम टाइप अरेंजमेंट होने के कारण क्या होता है, इसका 2 से क्या करते हैं, सिंपली से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका हुआ आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का पॉइंट 2, कुछ एक्सेप्शन था। तो यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, कि देयर आर, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़िए इस क्वेश्चन को, कि देयर आर 20 पर्सन एमंग होम 2 आर ब्रदर्स, जो कि जिसमें कि 20 पर्सन है, इसमें क्या है, 20 क्या है, 20 पर्सन में से, एक सेकेंड, हाँ चलिए, क्या लिखा हुआ है, 20 पर्सन में से आपके दो क्या है, ब्रदर है, भाई है। इस 20 पर्सन में से दो क्या है, भाई है। इस मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके 20 पर्सन है, 20 पर्सन, ठीक है, 20 पर्सन है, जिसमें से क्या है, दो भाई हैं। तो मान लेते हैं B1 एंड B2 क्या है, दो भाई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अरेंज देम इन सर्कल, इन 20 पर्सन को सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर यहीं तक आपका क्वेश्चन रहता, यहीं तक सिर्फ क्वेश्चन रहता कि अगर 20% दिया हुआ है और ये दो भाई है, उसे कोई मतलब नहीं है आपको उस समय, और अरेंज देम इन सर्कल का होता तो सीधे क्या करते हैं, 20-1 फैक्टोरियल यानी 19 फैक्टोरियल, आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अरेंज देम इन सर्कल सो दैट, इस प्रकार से कि दे आर एग्जैक्टली 1% इन बिटवीन दी 2 ब्रदर्स, यानी इस दोनों भाई के बीच में, इस B1 और इस B2 के बीच में कोई एक पर्सन, यहाँ पे कोई एक पर्सन यहाँ पे हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। इस अरेंजमेंट में, इस सर्कुलर अरेंजमेंट में इस B1 और B2 जो दोनों भाई हैं उनके बीच हमेशा एक पर्सन रहना चाहिए। तो आप बताइए, इस 20 में से, इस 20% में से हम क्या करते हैं, 2% को तो सबसे पहले हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 200% तो आपके B1 B2 है, वो दोनों ब्रदर ही है, तो दो तो क्या पहले ही हट गया, तो टोटल 18% बचे। तो ये जो आपके 18%, यही 18% इस दोनों के बीच में आ सकते हैं, या तो इस 18 में से पहला कोई एक आ सकता है, फिर दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, टोटल 18 बार कोई अलग अलग आदमी आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ से समझना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपको क्वेश्चन आंसर में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम किसी पर्सन को इसमें अरेंज कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जब किसी भी पर्सन को यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे आपका B1, P और P2, ठीक है, इस तीनों को क्या करते हैं, हम एक डब्बे में डाल लेते हैं, ठीक है। इसको बनाने का तरीका भी आपको समझाया है साथ में। इस तीनों को हम क्या करते हैं, एक डब्बे में डाल लेते हैं, और आपके पास टोटल अब कितने परसेंट बच गए, 17%, ठीक है। 17% बच गए। क्यों 17% बच गए? क्योंकि 3% तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो बच गए कितने, 17%। 17% प्लस 1 कितने हो गए, टोटल कितना हो गया, 18%। अब आप क्या कीजिए, इस 18% को आप क्या कीजिए, अरेंज कर दीजिए आपस में। क्या कीजिए, इसको आपस में अरेंज कर दीजिए। तो इसे अरेंज करने का तरीका कितना हो सकता है, सर्कल में अरेंज करना है। लेकिन कहाँ अरेंज करना है, सर्कल में। तो ये क्या तरीका हो गया, 18-1 कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 17 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल तरीके से हम इस 18% बचे 18% को अरेंज कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब आंसर क्या होगा, सोल्यूशन। टोटल 18% है आपके, टोटल 18 तरीका, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। मान लीजिए 18 पहला पर्सन, मान लीजिए इसमें से पहला पर्सन रखा है, एक बार पहला पर्सन 1 इंटू उसको अरेंजमेंट की कितने, 17 फैक्टोरियल से। और साथ ही साथ इस दोनों बॉयज को B1 B2 को तो हम अरेंज कर सकते हैं। हम देखिए ऐसा भी तो लिख सकते हैं, B2 फिर B के पर्सन और B1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, एक ये एलिमेंट एक ये एलिमेंट, ठीक है। तो इसे हम क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अगर 4 आता था फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि उसको 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता था। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली
फिर सेकेंड पर्सन जब आएगा, सेकेंड पर्सन 1, फिर क्या हो गया 17 बार फैक्टोरियल इंटू 2 दो बार, फिर उसको बॉयज को अरेंजमेंट करेंगे तो इस टाइप से कितना होगा, ऐसा 18 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ऐसा 18 टाइम्स जाएगा। तो ऐसा ना करके हम सिमिलरली ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आपका ये जो बॉयज है इस बीच में पर्सन आने का 18 वेज है, तो इसमें क्या कर दिया 18 कर दिए, और साथ ही साथ जो आपके जितने अब पर्सन बच गए, अब 18% जो नेक्स्ट पर्सन बच गए, आप क्या कीजिए जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि उसके बीच में आने चाहिए तो उस सभी को आप एक डब्बे में डाल दीजिए, उनको एक ही ट्रीट कीजिए। ठीक है, तब आप सर्कुलर परम्यूटेशन में इसको आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर पाइएगा। तो क्या गया आपका 18 इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया आपका 2, ये 2 क्यों हुआ, 2 हो गया क्योंकि हम B1 B2 को ही तो अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको क्या कीजिए, इस तरह क्या कीजिए आपको 36 इंटू 17 फैक्टोरियल, और इसे क्या कीजिए आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, आप 36 इंटू 17 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर आ जाता है कितना। इसे हम क्या करते हैं थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो ये देखिए 18 17 इसको हम 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में इस टाइप से आंसर दिए जा सकते हैं, इससे कारण इस पॉइंट को होता है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको ऐसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन में आपके जितने भी टाइप है समझाए हैं सब इसके अंदर आपके आ गए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये सर्कुलर परम्यूटेशन था, इसके बाद हम कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्लीज यहाँ दोस्तों यहाँ से कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको इसी तरह आपके अच्छे वीडियो आपको आपके पास जाते रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।